प्रमुख सीट पर, लेकिन मैं अब विराजमान हूँगा, मैं विराजमान हूँगा और विकास करके दिखाऊंगा। हम क्या कर सकते हैं? प्रतिनिधि हैं, जो सरकार की राशि है उसको जमीन पर स्तर पर ले आएंगे, उठाएंगे। ये लुटेरे जो मोटरसाइकिल से चलते हैं, लग्जरी गाड़ी से चल रहे हैं, वो हमारा विरोध कर रहे हैं। अच्छा, जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं उनका कहना है कि आपके कार्यकाल में अराजकता का माहौल था, प्रखंड में भ्रष्टाचार लिप्त था। आप क्या कहेंगे इस पे? विरोधी हैं, कुछ न कुछ तो कहेंगे, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में ऐसा ऐसा काम किया है जो आज तक पंचायती राज में प्रखंड स्तर पर कोई काम नहीं किया। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। कांटी में प्रमुख बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि लगातार सरगर्मी इसको लेकर के बढ़ती जा रही है। अभी जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे वो सीधी रूप से हम आपको दिखला रहे हैं, जहां कांटी प्रखंड के निवर्तमान प्रमुख मुकेश पांडे एक बार फिर से प्रमुख पद के दावेदार हैं। आपको बता दें कि कांटी में कुल 29 पंचायत समिति सदस्य जो हैं वो इस बार निर्वाचित हो करके फिर से आए हैं। और आपको बता दें कि निवर्तमान प्रमुख मुकेश पांडे फिर से दावेदार है प्रमुख पद के, और संख्या बल को लेकर के लगातार दमखम दिखाया जा रहा है और कई पंचायत समिति आज इनके समर्थन में है। और जहां की तस्वीरें हम आपको दिखला रहे हैं और हम इनसे ही जानेंगे कि प्रमुख बनने की लगातार कवायद चल रही है। कई जगह देखा गया है, कई गुट भी है और लगातार संख्या बल को लेकर के प्रदर्शन भी किया जा रहा है कि हमारे साथ इतना संख्या बल है। आपको क्या लगता है? कोई प्रदर्शन बल जो करना है, जिसको करना है करे। हमारा बहुमत मेरे साथ है। जो पिछले कार्यकाल में हमने जितना काम किया है उसी कार्यकाल को लेकर हमारे जितने ही पुराने प्रतिनिधि हमारे समिति हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, वो सब लोग के राय मशवरा से मैंने दोबारा प्रमुख के लिए दावेदारी कर रहा हूँ और मैं पुनः अपने जीत को आश्वस्त कर रहा हूँ। अच्छा, पंचायत समिति की जहाँ तक बात रही तो कुल 29 पंचायत समिति है। आपको क्या लगता है क्या संख्या बल होगी आपके साथ? हमारे पास 20 से 25 के बीच समिति संख्या है और हम अपने कार्यकाल में इतना लोग नाम ले रहा है, कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। झूठ मूठ के 10 साल उनका भी पीछे 10 साल उनका कार्यकाल रहा है ना, और क्या किए हैं कोई छुपा हुआ नहीं है, हाँ ना। और उन्हीं के नाम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो वो तो जनता देख रहा है ना। और मैं अपने विगत 3 वर्ष में 2 साल तो हमने न्यायालय के ही शरण में थे अपना प्रमुख सीट के लिए, और विगत 3 वर्ष में जो हमने कार्य किया है इसी से अस्वस्थ होकर हमारे जितने पुराने प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार आपको और प्रमुख सीट पर विराजमान होना है और कांटी के विकास के लिए। ये लोग के राय मशवरा से मेरी लड़ाई नहीं है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे जितने पुराने प्रतिनिधि और जितने नए प्रतिनिधि बने हैं उनकी लड़ाई है। मैं तो इनके बताए हुए राह से चल रहा हूँ, इनके बताए, इन्होंने समर्थन दिया कि आप चुनाव लड़िए, मैं इनके आश्वासन पर मैंने चुनाव मैदान में आया। अच्छा, जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं उनका कहना है कि आपके कार्यकाल में अराजकता का माहौल था, प्रखंड में भ्रष्टाचार लिप्त था। आप क्या कहेंगे इस पे? विरोधी हैं, कुछ न कुछ तो कहेंगे, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में ऐसा ऐसा काम किया है जो आज तक पंचायती राज में प्रखंड स्तर पर कोई काम नहीं किया है। मैंने प्रखंड स्तर पर जो प्रखंड परिसर में जो मार्केट का निर्माण करवाया है जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मेरा 25 रूम वहाँ ढला गया है और 50 रूम का डीडीसी के द्वारा स्वीकृति मिला हुआ है, और मैं अपने कार्यकाल में 500 रूम का वहाँ निर्माण करके 500 बेरोजगार को वहाँ रोजगार दूंगा। ये विकास का हुआ। हर पंचायत में मैंने अपनी योजना से, चूँकि योजना का राशि कम था, 10% ही राशि थी, हर पंचायत में मैंने 2 छोटा गली नली वाला रोड दिया हूँ। उसके बाद मैं सम्मान उनको दिया हूँ जिन्होंने कांटी के लिए कुछ किया है। कांटी को जितने आज कांटी के लुटेरे हैं सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, सारा मेरा लुटेरा मेरा विरोध कर रहा है, लेकिन मैं उनको सम्मान दिया हूँ। कांग्रेस के पार्टी थे, हमने पार्टी विशेष पर नहीं काम किया हूँ। जमुना बाबू प्रथम विधायक कांटी, उनका मूर्ति अनावरण करवा के एक सम्मान उनको दिया और सीख दिया कि शिक्षा के द्वारा ही प्रखंड का विकास हो सकता है। मैं उनका सम्मान अपने कार्यकाल में दिया। दूसरा, जो हमारे कार्य सेवक थे संजय शहीद, जो पूरा बिहार के इकलौता थे राम मंदिर के लिए, उनका मैं साइन में मूर्ति का अनावरण करवाया हूँ जिसमें जोगी जी के हाथों अनावरण होने वाला है। हम क्या कर सकते हैं? प्रतिनिधि हैं, जो सरकार की राशि है उसको जमीन पर स्तर पर ले आएंगे, उठाएंगे। ये लुटेरे जो मोटरसाइकिल से चलते हैं, लग्जरी गाड़ी से चल रहे हैं, वो हमारा विरोध कर रहे हैं। तो विरोध चुनाव यही रहेगा, हम भी यही रहेंगे
और जनता और मेरा प्रतिनिधि सब देख रहा है कि क्या होने वाला है। हमको अपने प्रतिनिधि के, पुराने प्रतिनिधि के राय मशवरा करके और तब हम चुनाव में आए। मेरा कोई लोभ लालच नहीं है इस प्रमुख सीट से, प्रमुख सीट पर, लेकिन मैं अब विराजमान होऊंगा, मैं विराजमान होऊंगा और विकास करके दिखाऊंगा। अच्छा, कुल 29 समिति की जहाँ तक बात रही तो 6 पुनः जीत करके आए हैं और 23 ऐसे पंचायत समिति सदस्य जो पहली बार जीते, तो क्या लगता है उनकी आस्था, उनकी विश्वास सबके साथ होगी? नहीं, हमारे जो नए प्रतिनिधि जीत के आए हैं वो हमारे पुराने प्रतिनिधि, उनको हम मेरे कार्यकाल के बारे में जाके घर घर जाके हर दरवाजे पर जाके समझाएंगे। और अब आज से कल से वही लोग जाके मेरा समर्थन मांगेंगे, क्योंकि हम कहेंगे तो वो लोग को समझेगा जो अपने वोट के लिए प्रमुख सीट पर विजमान होने के लिए लूट मटाने के बेचैन है। ऐसी बात नहीं है। मेरे पुराने प्रतिनिधि जो भी जीते हैं वही जाके अब वोट मांगेंगे, मेरा हर प्रतिनिधि को जाकर मेरे कार्यकाल के बारे में समझाएंगे। तो अब आगे करने की क्या इच्छा है? आगे क्या करना है, हमारा बहुमत मेरे पास है, चुनाव का घोषणा होगा फिर प्रमुख बनेंगे। हम एकदम अपने आप को मतलब सुनिश्चित हैं कि हम प्रमुख बनेंगे। विकास को लेकर क्या एजेंडा? विकास जो मेरा जो किया हुआ, शुरू किया हुआ चीज़ है, उसी को मैं आधार बना के आगे बढ़ूंगा। पंचायत मुखिया का होता है, उसमें मेरा प्रतिनिधि रहते हैं, जो उनको योजना है उनसे जो योजना से काम होगा। बाकी मेरा जो और लक्ष्य है विकास के मामले में, उस पर हर चीज़ पर मेरा फोकस है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सब पर मैं बारीकी से हर पंचायत में मैं अपने प्रतिनिधियों को समझाकर एक एक चीज़ पर मैं ध्यान देके अपना कार्यकाल पूरा करूँगा। अच्छा, क्या लगता है ये संख्या बल जो अभी आपके साथ है मतदान के दिन साथ रहेगी? ये बढ़ेगा, क्योंकि ये जो बरगला के और जो समझाया जा रहा है, उनके पंचायत में, पहले प्रमुख के पंचायत में जो पोखरा तालाब, सरकारी पोखरा का एडवांस लेकर और 1 रुपया का योजना नहीं करवाया, सारा पैसा उठा लिया गया उस पोखरा का। यही जो अभी दावेदारी कर रहे हैं इन्हीं के द्वारा, वो हमसे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और प्रखंड में कोई एक भी व्यक्ति बताइए शौचालय में कहे जो शौचालय में प्रमुख जी के द्वारा 1 रुपया लिया गया है। एक भी योजना में कोई बताए, मेरा प्रतिनिधि जो मैंने कोई प्रतिनिधि, हमारा जितना पुराने प्रतिनिधि मेरे बाद वही बोलेंगे। और उनसे पूछिए जो मेरे कार्यकाल में ये लोग क्या योजना भी लिया, और जो जैसे कहा इन लोग के राय विचार से मैंने चला, जैसा जो कहा मीटिंग करके बोलिए क्या करना है, उस हिसाब से मैं आगे चला हूँ। इसीलिए ना ये लोग मेरे साथ खड़े हैं। तो संख्या बल बढ़ेगी? संख्या बल मेरी बढ़ेगी, जितना है उससे मेरा ज़्यादा संख्या बल बढ़ेगा। और भगवान के घर में देर आंधे नहीं, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। और मेरा जितना मेरा संख्या था उससे इससे पहले काल में उससे मेरा बढ़ेगा। अधिर्भ्रमित लोग नहीं हैं। तो ये थे हमारे साथ निवर्तमान प्रखंड प्रमुख जो फिर से दावेदार हैं प्रमुख पद के लिए। और आपको बता दें कि कई पंचायत के जो सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य, वो लोग यहाँ पे इनके समर्थन में उतरे हैं और ये दावा भी कर रहे हैं कि इस बार भी कांटी प्रमुख का ताज इनके सर पे सजेगा। विकास की जहाँ तक बात रही तो इनका कहना है कि जो आरोप प्रतिद्वंदी द्वारा लगाया जा रहा है वो पूरी तरह से निराधार है। लेकिन देखना यह होगा कि जब चुनाव होती है तो पंचायत समिति सदस्य जो एक दूसरे के खेमे में लगातार बटे हुए हैं, वो खेमा कितना मजबूत हो पाता है। हालांकि कुछ और भी समिति है, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या लगता है प्रमुख चुनाव में आप लोग का समर्थन मतदान के दिन भी दिखेगा? प्रमुख में तो हम लोग एक तरफा हैं। हम लोग शुरू से आश्वासन दिए मुकेश पांडे को खड़ा कराने के लिए, आप खड़ा होइए, हम लोग साथ में हैं और उनके साथ अडिग हैं और फुल बहुमत के साथ हैं। आज भी कुछ लोग दबाव के कारण जबरन उठाया गया, समाज का दबाव बना करके, बहुत कुछ बना करके जे चलिए मेरे साथ। आज वहाँ भी गए थे, फिर यहाँ आ गए, बोले जो हमको जबरन उठा करके ले गया है। अब इसको हम क्या मानेंगे? उनका बहुमत मानेंगे या अपना बहुमत मानेंगे? अच्छा, लेकिन परिवर्तन की लहर चल रही है तो क्या लगता है इसमें परिवर्तन होगी? परिवर्तन जो गलत किया उसके साथ न परिवर्तन। जो आज हम इनके साथ 5 साल बिताए हैं, मान सम्मान हर जगह अच्छा वर्क, तो हम इनके साथ हैं। पुराने लोग, नए लोग भी आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं। कई तरह के आरोप भी लग रहा है कि भ्रष्टाचार लिप्त था, अराजकता का माहौल था। भ्रष्टाचार देखिए, विरोधी हम विशेष नहीं टिप्पा टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी बोल सकते हैं, वो आज़ाद हैं। क्या आप लोग को क्या लगता है विश्वास इनके साथ जो है वो बरकरार रहेगी? बरकरार रहेगा। और इनका ये प्रमुख नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे जितने समिति मेंबर हैं सब अपने आप में प्रमुख है। मैं ये साबित करता हूँ। क्या परिचय हुआ आपका? अजीत कुमार उर्फ मुन्ना शाही,
पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 17 पानापुर हवेली। तो जो पंचायत समिति सदस्य है उनमें भी उत्साह है और हम जानना चाहेंगे कि क्या लगता है इस बार पंचायत चुनाव में किस तरह जो संघर्ष रही और आप लोग पहली बार निर्वाचित होकर के आए हैं और प्रखंड प्रमुख फिर से दोबारा दावेदारी कर रहे हैं। हमारे प्रमुख मुकेश पांडे जी का जो कार्यकाल रहा 5 साल का, जो बहुत अच्छा रहा। जमुना बाबू का स्मारक बनाना, आज संजय जी का जो बिहार में इकलौता कार सेवक में मारे गए उनका स्मारक बनवाएं, और जितना विकास के काम हुआ मुकेश पांडे के अध्यक्षता में प्रमुख जी का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, इसलिए इनका हम समर्थन करते हैं। मतदान के दिन भी बरकरार रहेंगे, लगातार बरकरार रहेंगे। और भी कुछ पुराने समिति है जो फिर से नवनिर्वाचित हुए हैं, तो क्या कहेंगे इस बार प्रमुख के चुनाव में? बस हम जहाँ पहले थे 5 साल रहे हैं उनके साथ हैं। अच्छा, और रहेंगे लास्ट तक पूरा की अच्छा लग रहा है प्रमुख जी? अच्छा की लग रही है इनके साथ? अच्छा इसलिए है कि 5 साल रहे हैं तो अभी तक तो किसी समिति के साथ ऐसा कुछ व्यवहार गलत नहीं किए हैं, क्यों नहीं साथ रहेंगे। विकास हुआ है इनके? हाँ, विकास हुआ है खूब। हाँ, अब जो समिति को मिलेगा वही ना विकास हुआ, दूसरा कहाँ से चलाएगा? जो फंड हुआ वही ना होगा। की परिचय भेल अपने के? परिचय की भेल? अरुण कुमार श्रीवास्तव। कौन पंचायत के आती? धमोली पूर्वी। तो और भी कई जो नव निर्वाचित पंचायत समिति हुए हैं वो भी समर्थन में हैं, और क्या कहेंगे इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है? नहीं, मुकेश पांडे जी फिर से प्रमुख बनेंगे जी। नौजवान है, 5 साल के कार्यकाल में 2 साल तो इनका ऐसे ही कोर्ट में चला गया। 3 साल में इन्होंने काफ़ी विकास किया और जवाना ही नौजवान का है। जो प्रतिद्वंदी है उन्होंने 10 साल प्रमुख के कुर्सी बैठे हैं। प्रतिद्वंदी भी नौजवान है? नहीं, प्रतिद्वंदी भी, हाँ, वो भी नौजवान ही है, लेकिन उनके जो कार्यकाल उनके तो वही न किए, वो समिति नहीं थे इसलिए नहीं, सारा तो उन्हीं का चलता था ना। लेकिन उन्होंने 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं हुआ, कोई शिक्षा का ढांचा बिगड़ गया, रोड नहीं, हॉस्पिटल की हालत। तो अभी जो 3 साल में जो काम किए हैं इसी को देख करके हम लोग भी इनको समर्थन कर रहे हैं। प्रतिद्वंदी का कहना है कि कई तरह के आरोप भी निवर्तमान प्रमुख के कार्यकाल में लगाते हैं। ये तो चलता, देखिए प्रतिद्वंदी का काम है आरोप लगाना, जब आरोप नहीं लगाया तो प्रतिद्वंदी कहाँ से होगा। इन्होंने आज जो देख रहे हैं, संख्या बल देख रहे हैं, तो किसी से पूछिए कि कोई किसी को जबरदस्ती लाया गया है? गुप्त मतदान होता है? नहीं, तो गुप्त मतदान होता है तो अभी आपने किसी से पूछिए कि क्या आपने मन से पूछिए कि क्या कर रहे हैं? सब दिल से कर रहा है कि हम मुकेश पांडे के साथ हैं। 2 सदस्य नहीं आ पाए हैं कि उनको कुछ तबीयत खराब हो या किसी शादी ब्याह लगन का टाइम इसलिए कहीं चले गए हैं, तो संख्या बल इनके साथ देख ही रहे हैं। और मतदान के दिन आप देखिएगा कि 25 के आसपास में संख्या बल होगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम राहुल चौधरी है। किस पंचायत से हैं? हम धमोली रानाथ पूर्वी से हैं। तो दावा अब कितना मजबूत हो पाता है वो संख्या बल में तो दिख रहा है, लेकिन मतदान के दिन भी क्या यह संख्या बल मुकेश पांडे के साथ होती है या ना होती है, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। अगर संख्या बल इनके साथ होती है तो निश्चित रूप से जीत का ताज इनके सर पे सजेगा, लेकिन मतदान गुप्त होती है और देखना लाजमी होगा कि पंचायत समिति सदस्य जो 2 खेमे में बटे हैं, जो दोनों एक दूसरे के साथ है, अब मतदान के दिन क्या हो पाता है। फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर।